आज हम बात करेंगे एशियल इंजरीज़ के बारे में। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन सा स्पोर्ट्स है या मूवमेंट है जिसमें एशियल इंजरीज़ बहुत बढ़ जाती है। आजकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो वैसे भी सबके लिए रिकमेंडेड है, और अगर आप सडनली कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट पे आपको बहुत ध्यान रखना होता है जिस पे चांसेस एशियल इंजरी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घुटने के लिगामेंट्स की इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसमें से कुछ पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है पिवटिंग। पिवटिंग क्या होता है? जब आप एक पैर पे खड़े होके, जैसे आप रन कर रहे हैं और एक पैर पे खड़े होके आपने ट्विस्टिंग किया, तो आपका पैर ज़मीन पे रहता है और पूरी बॉडी घुटने के ऊपर से मुड़ जाती है। जैसे कि मैं आपको इस मॉडल के थ्रू बता सकता हूँ कि ये आपका घुटना है। जब पिवटिंग होती है तो आपका पैर तो ज़मीन पे रहता है, पर ये ऊपर की बॉडी यूं घूम जाती है, इसे पिवटिंग कहते हैं। यूं आपने टर्न लिया, तो अगर आपको राइट टर्न आपको अगर आपका ये राइट नी है और आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं और सडनली आपने राइट टर्न लिया, तो बॉडी पूरी यूं घूम जाएगी। आप देख रहे हैं कैसे ये ट्विस्ट हो गया लिगामेंट। ये ट्विस्टिंग की वजह से ये लिगामेंट टाइट हो जाते हैं और ये उखड़ जाते हैं। इसे पिवटिंग मूवमेंट कहते हैं। सडन टर्निंग वाइल पुटिंग योर लेग ऑन द ग्राउंड, सिंगल लेग ऑन द ग्राउंड। ठीक है। दूसरी चीज़ लैंडिंग। जैसे आप जंप कर रहे हैं, जंप किया और बॉडी को रोक के, पैर को ज़मीन पर रख के बॉडी को रोका। अब उसको रोकते वक्त क्या प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी आपका घुटना बराबर से पड़ता है ऐसे नॉर्मल तरीके से, कभी कभी एक कॉर्नर में पड़ता है। मतलब मान लीजिए आपका घुटना है, आप ऐसे पड़ गया, मतलब यूं ना पड़ के वो ऐसे पड़ा, दोनों पैर अंदर की तरफ, घुटने बाहर की तरफ। जनरली क्या होता है, दोनों पैर बाहर की तरफ होते हैं और घुटने अंदर की तरफ जाता है। और ऐसे केसेस में लैंडिंग में वल्गस नी इंजरी होती है। वल्गस इंजरी कहते हैं। इसमें घुटना अंदर की तरफ मुड़ता है और उससे चोट बढ़ जाते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप तेज़ी से दौड़ रहे हो और एक बैक बॉडी को आपने रोक लिया, स्टॉप कर दिया, किसी वजह से आप बिल्कुल तेज़ी से रुक गए, तो आपकी बॉडी तो मूव कर रही होती है इनर्शिया की वजह से, लेकिन आपका पैर, चूँकि आपने रोक लिया तो आपका पैर ज़मीन पर रुक जाता है। तो फिर वही इंजरी जैसे पिवटिंग में टर्निंग की वजह से थी, इसमें क्या होगी, आपका पैर तो रुक गया पर ये आगे वाला पैर यूं मुड़ गया, ऐसे इस वजह से डिसलोकेट कर जाता है जॉइंट और लिगामेंट की इंजरी हो जाती है ना। ऐसे रखा और आपने इसको रोक लिया बट ये मूव करते हुए आगे चला गया, जिसकी वजह से नी की इंजरी हो गई। फिर चौथी चीज़ होती है डायरेक्ट इम्पैक्ट। मतलब आप रन कर रहे हैं और कोई आपके पैर के ऊपर ऐसे गिर गया, तो जब कोई आप खड़े थे, आप रन कर रहे थे, कोई गिरा आपके पैर में तो यूँ मुड़ गया पैर, तो इसकी वजह से भी नी की इंजरी हो सकती है। तो ये 4 तरीके हैं जिनकी वजह से आपके नी की इंजरी हो सकती है और आपके नी के लिगामेंट्स टूट सकते हैं। तो इन चारों तरीकों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप टर्न कर रहे हैं, पैर को, सिंगल पैर को रख के मुड़ रहे हैं तो ध्यान रखें। दूसरा, जब आप रनिंग कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ और एक बैग रुकना पड़ रहा है, वहाँ ध्यान रखें। कोई आपके पैर पे गिर गया रनिंग करते वक्त, वहाँ बहुत ध्यान रखें। और जब जंप करते हैं तो प्रॉपर लैंडिंग पोस्चर पे पैर को सीधा रख के जंप करने की कोशिश करें, वो ध्यान रखें। एसीएल की इंजरी को प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं? किसी प्रिवेंशन में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहले उसके कारण को दूर करें कि जिन चीज़ों की वजह से ऐसा होता है हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करें या उस पर मेहनत करने की कोशिश करें। दूसरा, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे कुछ ब्रेसेस होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसकी हम उसके सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि वो इंजरी के चांसेस कम हो जाए। तो जैसे कि 4 तरीके मैंने बताए आपको जिसमें एशियल इंजरी जिस वजह से होती है, जैसे पिवटिंग, जिसमें आप सिंगल पैर पे ज़मीन पे रख के पैर आप टर्न लेते हैं। जैसे कि लैंडिंग में जब आप पैर ज़मीन पे रखते हैं कूद के, तो पैर को ज़मीन पे होल्ड करते हैं, तो किस पोस्चर पे होल्ड करते हैं। डी एक्सेलरेशन, आप रनिंग करते हुए एक पैर रुक जाते हैं और शरीर आपका आगे बढ़ जाता है। या फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट, किसी वजह से कोई आपके पैर पे गिर जाए,
तो इन वजह से आपको होता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें अवॉइड हो पाएँ, कि आपको ये चीज़ें ना हो, या उसको प्रॉपर टेक्निक से करने की कोशिश करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़, दूसरा पार्ट जो है वो है कैसे अपने नीज़ को बैलेंस अच्छे तरीके से मैनेज करें कि ये प्रॉब्लम्स अगर हों तो आपको इंजरी कम से कम हो। जैसे कि आप थाई की मसल्स पे, क्वाड्स पे, हैमस्ट्रिंग पे मेहनत कर सकते हैं। काफ मसल, गैस्ट्रोनीमियस, टिबियालिस एंटीरियर पे मेहनत कर सकते हैं, जो आपके जॉइंट को स्टेबलाइज करने में होल्ड करती है। न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग कर सकते हैं, बैलेंस, सिंगल लेग पे खड़े होके या वॉबलिंग प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। और से एक्सरसाइज होती हैं जिसमें न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग के तरीके से प्रोप्रियोसेप्शन पे आपके मेहनत की जाती है, जिससे आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और किसी वजह से कोई इंजरी अगर हो रही हो तो उसका इम्पैक्ट आपके जॉइंट पे नहीं पड़े या कम से कम पड़े, उस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे तो, और इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाके, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चेंजेस लाके, बाकी तरीके से ACL इंजरी से आप बच सकेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।